हलाल सर्टिफिकेशन पर योगी सरकार ने हंटर चलाया। हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लग सकता है। हलाल सर्टिफिकेशन पर योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर रोक लग सकती है उत्तर प्रदेश में। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन बंद हो सकता है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हलाल मीट को लेकर जो सर्टिफिकेशन दिया जाता था उसको लेकर योगी सरकार ये कदम बढ़ा सकती है, जहां हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई जा सकती है। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, क्या पूरी जानकारी आपके पास? देखिए, सीएम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा कि इस पर एक्शन होना चाहिए। इस तरह से आप किसी भी कस्टमर को, किसी भी कंज्यूमर को भ्रमित नहीं कर सकते हैं। कुछ कंपनी हलाल सर्टिफिकेशन नाम पर जो है एक गोरख धंधा चला रखा था। खास तौर पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कपड़ा है, चीनी है, नमकीन है, मसाले हैं, साबुन है, इनको हलाल सर्टिफाइड कर रहे थे और इसी बात को लेकर शिकायतें भी हो रही थी कई बार से। सीएम ने इस मामले में संज्ञान लिया और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में निर्देश दिया कि जो सर्टिफिकेशन है हलाल का, इसको बैन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसे प्रोडक्ट जिस पर हलाल सर्टिफिकेशन हो, ये धंधा है और ये गोरख धंधा है और इस पर बैन होना चाहिए। इसी को लेकर जो है निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उत्तर प्रदेश में जो हलाल सर्टिफिकेशन है वो बंद किया जाएगा। किसी भी ऐसे प्रोडक्ट पर जो खाने से संबंधित है, जो कंज्यूमर जिसका इस्तेमाल करता है, उस पर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होगा। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले कई सारे ड्राई फ्रूट्स थे जिस पर हलाल सर्टिफिकेशन का मैप जो है वो मोहर लगी हुई थी और उसको लेकर विवाद हुआ था। इस पूरे मामले को इसीलिए सीएम ने खुद संज्ञान में लिया, अधिकारियों के साथ जो है बैठक की और कहा कि अब जो है उत्तर प्रदेश में ये गोरख धंधा नहीं चलेगा। ये फर्जीवाड़ा है जो हलाल सर्टिफिकेशन नाम पर किया जाता है, तो ये फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, धंधा नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेशन जो हलाल का है वो बैन होना चाहिए। ठीक हो विनोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार फैसला तो ले रही है, लेकिन इसका मतलब मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि हलाल सर्टिफाइड का मतलब होता है कि जो सामग्री आपको मिल रही है, अगर वो सर्टिफिकेशन आप तक पहुंचा है, तो जो सामग्री आपको मिल रही है उसका मतलब ये कि वो पूरे तरीके से इस्लामिक रूप से तैयार किया गया है। और अगर वो सर्टिफाइड नहीं होती है तो उसमें ये बताया जाता है कि ये आपके लिए खाना मुनासिब नहीं है, इसको खाना मुफीद नहीं है। इस तरीके से कैटेगराइजेशन दरअसल उस सर्टिफिकेशन से किया जाता था, जिस पर योगी सरकार अब रोक लगा सकती है।